बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कीपा को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यानी उसमें आपने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो भी आप यूज कर रहे हैं वो कैसे आपने उसमें इंटर करना है या यूज करना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस पे अमेज़न के हवाले से और इसके टूल्स के हवाले से बहुत सारे वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलेंगी और हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड भी की हुई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप जब कीपा लॉगिन करते हैं ऐसे वाला इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहां पर सबसे ऊपर डाटा का एक आइकॉन बना होता है, इस पर आप क्लिक करते हैं और यहां पर इस पहले नंबर के नीचे देखेंगे तो प्रोडक्ट फाइंडर के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे वाला पेज आएगा जहां पर आप अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो यहां से मैं आपको कुछ खास चीजें फिलहाल कवर करूंगा। बाकी जितनी भी डिटेल्स के साथ बाकी ऑप्शंस हैं जो कि आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आएगा आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। मैं आने वाली वीडियोस में भी वो एक एक ऑप्शन का एक एक इसमें जो पोर्शन है उसका मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो आज हम लोग बेसिकली जो स्टूडेंट लेवल पे, और इतना स्टूडेंट बेसिक लेवल पे भी नहीं कह सकते, यानी कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया आप इसको यूज करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सेल्स रैंक। सेल्स रैंक यानी एवरेज BSR जो है आपका, वो आप जो प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं उसका कितना होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपने BSR यानी जो भी प्रोडक्ट आप देखना चाह रहे हैं उसका BSR कितना होना चाहिए। तो होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपने इसमें अपना डालना है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि करंटली उसका अभी BSR कितना हो, या पिछले 30 डेज में यानी एक महीने पिछले में उसका BSR एवरेज कितना होना चाहिए, या पिछले 90 डेज में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 90 डेज में आप इसको चेक करें। और इसमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि आपने मिनिमम 6000 7000 से 50,000 तक मैक्सिमम आपने चेक करना है। मिनिमम 7000 इसलिए, ये आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7000 इसलिए कि जो भी टॉप के ब्रांड्स हैं जो 1 BSR रखते हैं, या इससे जो टॉप के लेवल के ब्रांड्स हैं वो ज्यादातर ब्रांड्स आपको अलाउ नहीं करेंगे रीसेलिंग के लिए। तो इसलिए आपने उनको सेलर्स को टारगेट करना है जो कि आपको इजीली अलाउ कर दें। तो बेस्ट सेलर रैंक आपने 7000 to 50,000 आपने रखना है। उसके बाद अमेज़न को आपने आउट ऑफ स्टॉक रखना है, यानी इस प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट में अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। जाहिर सी बात है अमेज़न के साथ आप बाकी किसी भी कंपटीटर के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न के साथ आप नहीं कर सकते। तो ये आपका आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यहां पर एक चीज जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे ही आप कोई भी क्राइटेरिया आपको एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाएंगे तो यहां पे कॉर्नर पे देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स का नंबर आ रहा है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से इतने प्रोडक्ट्स फिलहाल आपके पास मौजूद हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही कुछ यहां पे प्रोडक्ट्स नील हो जाएं किसी भी डाटा एंट्री के बाद, तो आपने समझ जाना है कि मेरे इस वाले ऑप्शन में जिसके बाद ये नील हो गई है यहां पे कोई ना कोई कमी बेशी रह गई है, तो आपने उस फिल्टर को चेंज करना है। इस चीज पे आपने खासी नजर रखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो इस चीज पे नजर नहीं रखते हो, डाटा सारा क्राइटेरिया पुट करके तो एंड पे जब फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नील आ रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही होती, तो वो सारी मेहनत आपकी जाया हो जाती है। तो आपने एक एक स्टेप के बाद यहाँ पे मॉनिटर करना है। जिस स्टेप के बाद यहाँ पे नील हो जाए उस स्टेप को आपने रिवर्स करना है, उसमें चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आपने आ जाना है। नीचे कैटेगरी है, लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू लिस्टिंग जो अभी न्यू थर्ड पार्टी सेलर सेल कर रहे हैं, न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर और अमेज़न, वो आपने कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से आप प्राइस रख सकते हैं। यानी 14 से लेकर
35 तक। देखें जैसे ही मैंने ये इंटर किया तो यहां से प्रोडक्ट्स मजीद कम हो गई। तो जैसे जैसे आप फिल्टर्स लगाते जाएंगे आपकी प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे इन चीजों को आपने छोड़ देना है ऐसे ही। इन पे बाद में हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी में आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैं पेट सप्लाईज में करता हूं तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा, देखें 2 लाख के करीब प्रोडक्ट्स थी, अभी 81,000 रह गई हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार यही स्टूडेंट को कहूंगा कि इस चीज पे आपने नजर रखनी है। तो यहाँ पे नीचे सब कैटेगरीज भी हैं और ये सब कैटेगरीज आप कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी ट्री आपको हीलियम की तरफ से दिया गया है। अगर आपको सब कैटेगरीज का नहीं आइडिया तो आप यहाँ पे जाके तो इसकी सब कैटेगरी ट्री में जाके तो यहाँ पे देखें आपको मजीद इसकी कैटेगरीज, पेरेंट कैटेगरी, उसकी आगे सब कैटेगरी सारी मिल जाएंगी। तो वो आप यहाँ पे मजीद नैरो डाउन करने के लिए सर्च को तो आप यहाँ पे सब कैटेगरीज को, यानी एक कैटेगरी है उसमें आप प्रोडक्ट नहीं देखना चाह रहे तो उसको आप एक्सक्लूड में इंटर कर देंगे और बाकी जितनी भी हैं उनको इंक्लूड कर देंगे। तो ये आप यहां से इसी ऑप्शन में कैटेगरी ट्री में जाके तो ये वाली चीजें भी मजीद आप ऐड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट के कम अज कम कितने सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, तो हमेशा ये 5 से 15 तक या 20 तक आप कर सकते हैं। मिनिमम 5 इसलिए रखते हैं कि कोई 2-3 ऐसे होते हैं कि जो कि प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट अकाउंट से उस चीज पे मी टू करके बैठे होते हैं, तो इससे वो आपको रीसेलिंग की इजाजत नहीं देंगे। तो इसलिए आपने इसको 5 to 15 रखना है, ठीक है। और ये जैसे ही आप एंटर करेंगे देखें 2883 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। तो इस चीज पे आपने नजर रखनी है। और बेस्ट बाई बॉक्स सेलर ये किसी के पास भी हो सकता है, क्योंकि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हमने रखा है तो जाहिर सी बात है अगर वो अमेजोन के पास भी बाई बॉक्स रहा है तो फिलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक ही है। तो बाई बॉक्स FBA, क्योंकि FBM इसको आप ना भी सिलेक्ट करें, आल भी रखें तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर बाई बॉक्स आपको पता है FBA जो कर रहे होते हैं उनको मिलता है। तो आप जहां पे FBM लोग कर रहे हैं वहां पे अगर आप FBA करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बाई बॉक्स मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने अनसेलेक्ट कर देना, फिजिकल प्रोडक्ट देखनी है। यहाँ पे वेरिएशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी वेरिएशन आप रखना चाह रहे हैं। नो वेरिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखें और प्रोडक्ट्स कम हो गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर उसकी रेटिंग है, रेटिंग मिनिमम 4 आप कर देंगे। और रिव्यू काउंट्स कितने रिव्यूज हैं लास्ट, तो वो मिनिमम आप 80 कर दें यहाँ पे। तो देखें प्रोडक्ट्स और नैरो डाउन हो गई है। तो अमेजोन ऑफर इन प्री ऑर्डर, इधर प्री ऑर्डर ये आपने अनचेक कर देना है और ये भी आपने अनचेक कर देना है। ये दोनों चीजें आपने अनचेक कर देनी है। इसके बाद आपके पास वेट और पैकेट डायमेंशन है और वेट यहाँ पे ग्राम्स में है, ये पाउंड्स में नहीं है, ये ग्राम्स में है। ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें जी लिखा हुआ है, मतलब कि ये ग्राम में है। तो यहाँ पे आपने जितना भी मैं मैक्सिमम 25 अंडर कर सकता हूँ, यानी 2.5 kg का। और इसके बाद आइटम का वेट, वो आप पैकेज का वेट है, यानी एक पैकेज जो जिसमें वो पैकिंग हुई होगी ये उसका वेट है। और आइटम का अलग से भी आप वेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अडल्ट प्रोडक्ट्स को आपने नो कर देना है और बाकी चीजों को ऐसे ही आपने रहने देना है। और आप जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे अभी आपके पास 1135 प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पास आपको कीपा दिखा रहा है। तो आपने सेम प्रोसीजर है, आपका जो भी क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही है उसमें। कीपा में आपका हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड आपका सेम रहेगा। सेम तरीके से आप उसको क्राइटेरिया को पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास और ये आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा आपके सामने आ गया आपके पास। तो यहां पे एक एक करके आप इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो और इस पूरी लिस्टिंग को आप
एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में ये ऑल एक्टिव कॉलम करके तो आप इसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि बाद में स्कैन अनलिमिटेड वगैरह में भी कुछ स्कैन करते हैं लोग, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपकी आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको ये दिखाया कि आपने हंटिंग क्राइटेरिया अपने कीपा में कैसे इंटर करना है, प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। तो उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि हंटिंग क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड हमेशा सेम ही यूज होगा। सेम तरीके से आप हमेशा इस क्राइटेरिया को इंटर करेंगे। अभी मजीद इसको स्टडी आगे कैसे करना है वो आने वाली वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे।